हमारी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत बड़ी जगह रखती है, क्योंकि देखिए हो ये गया है कि इन दिनों स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी तो हुई हैं लेकिन साथ में महंगी भी हो चली हैं। अचानक से कोई बीमार हो जाए, कब कितना खर्चा आ जाए, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए एक वरदान की तरह काम करता है। अवेयरनेस बढ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल हेल्थ इंश्योरेंस भी लेने लग गए हैं और ये भी हो गया है कि आप एक बेहतरीन हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। आपको खर्चे की बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपकी प्लान्ड है कोई चीज़ तो फिर कैशलेस की सुविधा आपको तुरंत ही मिल जाती है और क्लेम भी फटाफट मिलते हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि पिछले कई दिनों से ऐसी कई शिकायतें थी, हमने उस पर इनफैक्ट एक शो भी किया था जहां पर बहुत सारे लोग परेशान होते थे कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस का वो बेनिफिट नहीं मिल पाता, वो कैशलेस बेनिफिट नहीं मिल पाता। हेल्थ इंश्योरेंस होते हुए भी पैसे लग जाते हैं, बाद में आप रीइंबर्समेंट भरते रहिए, फिर उसकी एक लंबी चौड़ी कहानी होती है और एक ये बड़ा दर्द था हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने वालों का। लेकिन अब IRDAI यानी कि जो कि भारत का बीमा रेगुलेटर है, उसने कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिससे बीमा खरीदने वालों की, खास तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने वालों के लिए जीवन काफ़ी आसान होने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर भी है और इस पर हम और डिटेल में अपने मेहमानों से बातचीत भी करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हुआ क्या है। तो देखिए, IRDAI ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और उसमें कहा है कि जो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका पर्पस होना चाहिए 100% कैशलेस इलाज। कंपनी को इसकी तरफ एम करना चाहिए जिससे भी आपने बीमा खरीदा है। अपवाद के तौर पे ही रीइंबर्समेंट में, यानी पहले इलाज हो गया, आपने पैसे दे दिए, बाद में कागज लगाए, वो पैसा 1-1.5 महीने बाद आ रहा है, ये अपवाद के तौर पे होना चाहिए। कैशलेस मतलब कैशलेस, क्योंकि यही कह के आपको बीमा बेचा जाता है। कैशलेस रिक्वेस्ट को तुरंत मंजूरी देनी होगी। तुरंत से मतलब है कि आप पहुंचे हॉस्पिटल, आपने वहां पर एक कैशलेस रिक्वेस्ट सबमिट की, अब उसको तुरंत मंजूरी दें। उसके लिए एक डेडलाइन बना दी गई है, 1 घंटे के अंदर ऑथराइजेशन आना चाहिए। कई बार होता है कि बहुत सारे मरीज या उनके जो परिजन परेशान होते हैं, ऑथराइजेशन आने में कई बार घंटों लग जाते हैं, इनफैक्ट कई दिनों का भी वक्त लगता है। कई बार अप्रूवल हुआ नहीं हुआ, ये सवाल वो सवाल, 1 घंटे में आना चाहिए। अस्पताल में कंपनी बनाए एक हेल्प डेस्क, यूं नहीं कि कोई परेशान हो रहा है पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि थोड़ा पेचीदा मामला होता है, कई कागज लगाने होते हैं, कई चीज़ें लगानी होती हैं, कई तरह के अप्रूवल्स उसमें होते हैं, डॉक्टर का साइन, ये वो। एक हेल्प डेस्क होनी चाहिए जो मरीज को या उसके परिजनों को हेल्प करे। 3 घंटे में फाइनल ऑथराइजेशन। अब देखिए, एक तो हो गया कि आपने हॉस्पिटलाइजेशन ले लिया, अप्रूवल आ गया, आपका इलाज हो गया, ऑपरेशन वगैरह जो भी होना था। अब जब आप रिलीव होने जाते हैं या जिस दिन डिस्चार्ज होता है उस दिन भी बड़ा झंझट होता है। कई बार अप्रूवल नहीं आता और मरीज अटक जाता है, लेकिन अब वो कह रहे हैं 3 घंटे के अंदर फाइनल अप्रूवल दीजिए डिस्चार्ज के पहले। डिस्चार्ज के लिए इंतजार ना करवाएं। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि डिस्चार्ज के समय बहुत प्रॉब्लम जाती है, मरीज एक तरीके से अटक कर रह जाता है क्योंकि अप्रूवल नहीं आया, वो बेचारा हॉस्पिटल के कमरे में ही रह जाता है। 3 घंटे से ज्यादा की देरी पर अब हर जाना लगेगा, ये IRDAI का साफ निर्देश है। देरी होने पर कंपनी को ही वो खर्चा उठाना पड़ेगा, हर जाना देना पड़ेगा, एक्सेट्रा। तो ये नए नियम है। मरीज की मृत्यु, अब ये भी है, कहीं दुर्भाग्यवश अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो तुरंत सेटलमेंट के निर्देश दे रहा है अब IRDAI। कंपनी की तुरंत बॉडी रिलीज करवाएगी, मतलब ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल बॉडी देने में आनाकानी करे कि अभी तो अप्रूवल नहीं है, ये नहीं है, नहीं, वहां पर कुछ नहीं है, आपको तुरंत बॉडी देनी होगी और ये जिम्मेदारी कंपनी की होगी। इसके अलावा क्लेम रिव्यू कमेटी का अब जो महत्व है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप अपना क्लेम भेजते हैं तो कमेटी उसको रिव्यू करती है, कमेटी की मंजूरी से ही रिजेक्शन होगा और वहां पर उनको आइडेंटिफाई करना होगा कि रिजेक्शन क्यों हो रहा है, डिटेल में जानकारी देनी होगी, बताना होगा। दस्तावेजों की जिम्मेदारी ग्राहक, ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। मेनी टाइम्स आपको पुलिंदे इकट्ठे करने पड़ते हैं, चाहे आपको रीइंबर्समेंट लेना हो या फिर आपको क्लेम लगाना हो, वो दस्तावेजों का एक भी कागज इधर का उधर हुआ, आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। वो अब जिम्मेदारी आपकी नहीं है, TPA कंपनी हॉस्पिटल से वो दस्तावेज कलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो ये कुछ चीजें हैं। और यहां पर फिर बीमा ओम्बुड्समैन है, जहां पर मान लीजिए कि ये कुछ नहीं हो पाता तो 30 दिन में आप शिकायत करने के बाद वहां 30 दिन में फैसला आप देना अनिवार्य होगा। देरी होने पे 5,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा और देरी होने पर ब्याज भी देना होगा। तो ये कुछ एक बड़े निर्णय लिए हैं IRDAI ने। अब
इससे कितना अंतर पड़ेगा, क्या होगा, अभी तक क्या होता आया था, क्यों लोग परेशान होते थे? चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं अहमदाबाद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर वीरेन शाह, टीपी एक्सपर्ट डॉक्टर अतुल अरोड़ा और पॉलिसी बाजार के हेड हेल्थ रिन्यूअल एंड कस्टमर एक्सपीरियंस जितिन जैन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि अब तीनों ही एक हॉस्पिटल है, एक टीपीए और एक पॉलिसी बाजार जो कि इंश्योरेंस बेच रहे हैं। शुरुआत होती है इंश्योरेंस बेचने से। जतिन साहब देखिए, ये तो आईआरडीआई ने जो किया वो अच्छा किया, इस पर भी मैं आपकी राय लूंगा, लेकिन जब पॉलिसी बेची जाती है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन आज भी चीजें क्लियर नहीं होती है। वो तभी पता चलता है जब एक मरीज जो है या एक मरीज का कोई परिजन जाके हॉस्पिटल में उसका इस्तेमाल करने जाता है और तब चीजें खुल के सामने आती हैं। अच्छा इसमें तो ये नहीं है, अच्छा इसमें तो वो नहीं है, ये तो हमें बताया ही नहीं गया। क्यों इस बात की चीजें नहीं है कि क्लैरिटी शुरू में ही दी जाए? और क्या ये जो नए प्रावधान आईआरडीआई की तरफ से आए हैं, इसमें ऐसी कोई चीज है कि पॉलिसी बेचने के वक्त ही चीजें क्लियर हो? सबसे पहले शुक्रिया मुझे अपने शो पे आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल, ये जो नए रेगुलेशंस आए हैं और जो नई गाइडलाइंस आई हैं, इसमें एक पार्ट है जिसमें ये बोला गया है कि पॉलिसी खरीदते वक्त कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट पॉलिसी के अंदर ही कस्टमर को प्रोवाइड करी जाएगी। उसमें बहुत सिंपल भाषा में पॉलिसी के जो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कस्टमर को बताए जाएंगे कि उसका कितना सम इंश्योर्ड है, किस तरह की कवरेज है, क्या एक्सक्लूजन्स है और क्या क्या है उस पॉलिसी में। उसको बहुत सिंपल भाषा में कस्टमर को समझाया जाएगा। कुछ कंपनियों ने ऑलरेडी लागू कर दिया है और ये आने के बाद ये बहुत ट्रांसपेरेंटली कस्टमर को बहुत आसान तरीके से सिंपल भाषा में उसको पता चल जाएगा। जी, ये अच्छी एक इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं कि नए दिशा निर्देशों में बात शामिल है कि एक छोटा सा पैम्पलेट होगा पॉलिसी के साथ में, जहां सिंपल वर्डिंग्स में, वो लंबे चौड़े बारीक अक्षरों में लिखे हुए दस्तावेज नहीं जिसको आपको दूरबीन से पढ़ना पड़े और फिर भी आपको समझ में ना आए। सिंपल भाषा में, साफ शब्दों में, बड़े अक्षरों में बताना होगा कि मोटा मोटा आपका पॉलिसी का कवरेज क्या है, और उसका भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कंपनी आपको एक्सप्लेन करेगी। राइट डॉक्टर अरोड़ा, इसके बाद की जो अगली प्रॉब्लम होती है जिस पे खास तौर पे अभी हमने फोकस किया और दर्शकों को बताया कि आप जब जाते हैं कहीं हॉस्पिटल में तो वहां पर वो थोड़ा सा, क्योंकि कोई रोज रोज तो बीमार पड़ता नहीं, रोज रोज तो ऑपरेशंस होते नहीं, तो बहुत सारे लोगों के लिए वो पहला दूसरा मौका होता है। तो जब वो पहुंचते हैं तो वाकई में वहां पर वो सबमिट करना, फिर उसका का अप्रूवल आना, वो एक पेनफुल स्थिति होती है। और खासतौर पे कोई इमरजेंसी में जाए तो स्थिति और खराब हो जाती है। वो मरीज को देखे कि अप्रूवल को देखे, अब क्या बदलेगा? नमस्कार, पहले तो थैंक यू, आपने मेरे को बुलाया। देखिए, ये जो है इसमें मरीज जाता है, अस्पताल में जाता है, वो पहले दो तरह की एडमिशन है। अगर इमरजेंसी में जाता है या प्लान्ड एडमिशन के लिए जा रहा है। अगर प्लान्ड एडमिशन के लिए जा रहा है तो टीपीए डेस्क के उसका फर्ज बनता है कि पहले ही जाके सारी इंफॉर्मेशन जो है उनको चाहिए, जो टीपीए डेस्क को चाहिए, क्या एस्टीमेट है, डॉक्टर ने कितना एस्टीमेट बनाया है, वो सारी जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक टीपीए डेस्क भेजेगा नहीं। जब तक इंफॉर्मेशन इंश्योरर को या टीपीए को जाएगी नहीं तब तक उस पे ऊपर कार्रवाई नहीं शुरू होगी। ज्यादातर देर जो उसी में ही होती है क्योंकि मरीज जाता है, डॉक्टर का एस्टीमेट लेता है, डॉक्टर के साइन करवाने पड़ते हैं, उसमें देर हो जाती है। एक दफा ये होने से जो है उसके बाद टीपीए का काम करता है। हाँ, जो नए इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि 1 घंटे में प्री ऑथराइजेशन का डिसीजन लेना पड़ेगा, ये एक अच्छा स्टेप है। इससे मरीज की थोड़ी सी दिक्कतें कम हो जाएंगी। जो टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी से वो डील करता है उसमें जो बार बार कागज चाहिए होते हैं वो कम हो जाएंगी। लेकिन साथ साथ इसमें मरीज को भी समझना होगा कि कागज जो जो चाहिए, जैसे पुरानी पॉलिसियां हैं, पुराने पॉलिसी में कितना सम इंश्योर्ड था, पुरानी कवरेज क्या थी और क्या क्या ये बीमारी कब से है। अक्सर जो मरीज जो बातें छुपाता है वो ना छुपाए नहीं, और अगर एक ही दफा सारा बता देगा तो टीपीए को आसानी रहेगी एकदम से डिसीजन लेने में। इन सब चीजों को एक मरीज को भी देखना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छा है, आईआरडीए ने ये अच्छा काम किया है, ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं सबको। हालांकि काफी टीपीए जो अच्छे टीपीए हैं वो पहले ही 1 घंटे तक कर रहे हैं। जी, मैं इस बात को एग्री करूंगा आपकी अरोड़ा साहब कि बहुत सारे टीपीए 1 घंटे में कर देते हैं, वो बहुत ही प्लान्ड तरीके से जाए, और लेकिन शायद हर जगह कहानी ये नहीं है। आगे मैं उस पर और डिटेल में जाऊंगा। और लगे हाथ तो एक सवाल और पूछ रहा हूं,
प्लान्ड वाली चीजों में भी जब आपका डिस्चार्ज होना होता है वो ज्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि वो तो कभी मैंने नहीं देखा कि 3 घंटे के अंदर वो अप्रूवल आती है। उसमें तो समय लगता है, कई बार चीजें प्रॉपर अप्रूव होके नहीं आती, कई बार ऐसी कटौती होके आ जाती है कि समझ ही नहीं आता मरीज या उसके रिश्तेदार को कि ये हमारा इतना पैसा क्यों कट गया, बात तो 3 लाख की हुई थी और ये तो सिर्फ 2 लाख ही अप्रूव हुए। देखिए उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो टीपीए का काम या इंश्योरर का काम तब शुरू होता है जब, अगेन जो मैं पहले भी कहा है, जब उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन आती है। डिस्चार्ज के समय पर पूरी एक डिटेल्ड बिल चाहिए होता है, उस डिटेल्ड बिल को एनालिसिस करना होता है, टीपीए को उसके लिए टाइम चाहिए होता है। दूसरी बात, इंश्योरर जो है, जो जा रहा है, जो अस्पताल में जा रहा है, एक पेनफुल सिचुएशन में जा रहा है, उसके मन में ये होता है कि अगर उसने इंश्योरेंस ले लिया तो उसको हर चीज मिलेगी, ऐसा उसको समझाया जाता है। अब क्योंकि जो आईआरडीए की अब नई इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि उसको एक इंफॉर्मेशन शीट मिलेगी, पॉलिसी की इंफॉर्मेशन शीट मिलेगी, जिसमें छोटी छोटी बातें भी साफ सिंपल शब्दों में लिखी होंगी, तो उसको पहले ही पता होगा कि उसमें उसको क्या क्या चीजें नहीं मिलेंगी, क्या क्या डिडक्टेबल हैं, क्या क्या को पेमेंट्स हैं। वो सब चीजें अगर उसको पहले ही पता होगा कि मेरे को इतना पैसा जो है पहले ही देना पड़ेगा हर हालत में, जैसे मोटर इंश्योरेंस में होता है, उसको पता है अगर उसने सब टोटल कवरेज भी ले रखी है तो 1000 देना ही पड़ेगा। इसमें भी उसको ये पता होगा कि 15% अगर कोपे है या डिडक्टेबल्स जो कटने हैं, स्टैंडर्ड डिडक्टेबल्स हैं, खाने का खर्चा है, आपके शैम्पू का खर्चा है, ब्रश का खर्चा है, टॉयलेटरीज का खर्चा है, ये सब कटेगा ही। उसके लिए अगर वो पहले प्रिपेयर्ड रहेगा तो उसको ये निराशा नहीं होती है। रही बात टीपीए की, टीपीए इन सब चीजों को काटता है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो है, स्टैंडर्ड डिडक्टेबल आइटम्स हैं, वो पहले इंश्योरर को एक इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ पॉलिसी टेकिंग वो ले लेनी चाहिए। दूसरा, सारी इंफॉर्मेशन अस्पतालों के साथ सारे टीपीए जो है एक अच्छी कोऑर्डिनेशन हो गई है। उनको पता है कि डिटेल बिल भेजनी है, उनको पता है कि सारी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स भेजनी है। अगर वो सबके सब भेज देते हैं तो डिसीजन लेने में टीपीए को आसानी रहती है। और मैं फिर वही कह रहा हूं कि बहुत सारे टीपीए अभी डिस्चार्ज का भी जो एवरेज टाइम है वो 1 घंटे के आसपास है। 1 घंटे में डिस्चार्ज का भी फाइनल डिस्चार्ज आ जाता है। लेकिन वही है कि इंश्योरर को क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि क्या क्या पैसा कट गया है, उसकी उम्मीद से ज्यादा कट जाता है, क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसको पता नहीं होता कि ये चीजें मेरी कटने वाली हैं। वो उम्मीद कर लगाया बैठा होता है कि ये भी मिलेंगी, उस वजह से थोड़ी निराशा होती है। फिर बाद में उसके ऊपर वो उसकी इच्छा होती है कि मैं टीपीए से फिर दोबारा बात करूं या टीपीए से नेगोशिएट करूं या टीपीए के पास फिर दोबारा जाऊं और इन सब चीजों के पैसे ले लूं। इस वजह से देरी होती है। ठीक है, तो चलिए ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं कि एक तो कितना कटा और एक 3 घंटे के अंदर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि ये शिकायतें थी बड़े पैमाने पर। बहुत सारी जगह वो प्रैक्टिस में होगा, लेकिन सर बहुत सारी जगह वो प्रैक्टिस में नहीं भी था, तो अब तो 3 घंटे का रूल आ गया। 3 घंटे में आपको अप्रूवल देनी होगी अगर नहीं आ रही थी। थर्ड